स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जिसमें एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग आज पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानेंगे। परिमंडल क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल क्या होता है। फिर स्थलमंडल के बारे में जानेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर प्रमुख महाद्वीप के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ नोट्स हैं, उसके बाद उसको देख लेंगे। उसके बाद वायुमंडल के बारे में देखेंगे और जलमंडल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, परिमंडल पर्यावरण शब्द से, इसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा होना। ठीक है, और स्थलमंडल की बात करें, स्थलमंडल स्थल ठोस पृथ्वी पे ठोस सतह को स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल, जलमंडल में पृथ्वी का जलीय भाग आ जाता है। और वायुमंडल जो है वायु से घिरा हुआ शब्द। मंडल शब्द मतलब घिरा हुआ होना है। ठीक है, यहाँ स्थलमंडल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थल प्लस मंडल। तो स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र स्थलमंडल कहलाता है। जलमंडल जलीय भाग से घिरा हुआ क्षेत्र जलमंडल। वायुमंडल वायु से घिरा हुआ क्षेत्र वायुमंडल। आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में अलग से। तो आइए इसमें आगे बात करें तो जो स्थलमंडल का इंग्लिश शब्द होता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इसमें लिथोस जो है, और जलमंडल का हाइड्रोस और वायुमंडल का एटमोस, ये तीनों शब्द ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसमें लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, हाइड्रोस का अर्थ होता है जल, और एटमोस का अर्थ होता है वाष्प। ठीक है, आगे बात करें स्थलमंडल, तो मैंने बताया कि स्थल पृथ्वी का वह ठोस सतह, भू सतह, जिसपे मनुष्य निवास करता है या जीव निवास करते हैं, उसको हम लोग स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, स्थलमंडल को बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, अगर बात करें तो प्रमुख 7 महाद्वीप है भू सतह पे। अब महाद्वीप किसको कहते हैं, तो महाद्वीप वह विस्तृत भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। महाद्वीप छोटे बड़े नहीं होते, बहुत बड़े विस्तृत भूभाग होते हैं जो जल से घिरे होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो प्रमुख महाद्वीप में कौन कौन से आते हैं, तो क्रम से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसके बाद फिर इस तरह करके सीरियल वाइज को याद करेंगे। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप, और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, इसको ओसेनिया भी बोलते हैं। ठीक है, सब फिर से एक बार रिवीजन करेंगे इसको। सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है या महादेश एशिया महादेश या एशिया महाद्वीप है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका आता है, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका आता है, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका आता है, छठे नंबर पे यूरोप आता है, और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। इसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। आगे बात करें, यहाँ से चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ नोट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्थल की जो ऊंचाई है, स्थलमंडल की जो स्थलीय भाग की ऊंचाई है जो है वो समुद्र से मापी जाती है। क्यों मापी जाती है समुद्र से, तो समुद्र जो जल का एक प्रकृति होता है वो चारों से समतल होता है। ठीक है, तो इसको जीरो भी मान लिया जाता है, समुद्र तल की जो ऊंचाई है वहाँ से जीरो मान लिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे स्थलमंडल ऊंचा जाता है उसको ना ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो स्थलमंडल पे, स्थल भाग पे सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है या सबसे ऊंचा पर्वत चोटी बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय में है। तो ये सबसे भारत की बात, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है जो हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है, और देखें तो सबसे गहरा क्षेत्र समुद्र तल से अगर मापते हैं हम लोग, तो समुद्र तल जीरो हो गया, उससे जैसे जैसे ऊंचा जाते जाएंगे वो सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट एवरेस्ट। एक क्षेत्र ऐसा है जो सबसे गहरा है, जो मैरियाना गर्त जिसके नाम से प्रशांत महासागर में है, या पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त है, सबसे गहरी गर्त, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। कितने, 11,022 मीटर। ये दोनों याद रखेंगे, SSC MTS में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे बात करें तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा, ये
पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की चढ़ाई करी। तब 29 मई 1953 को, ठीक है, 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा, इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो विश्व की पहली महिला जो है, फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, जोको तबोई, जो जापान की है 16 मई 1975 को। कब? 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी थी। और भारत में बात करें तो भारत की बिछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है, जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी फर्स्ट टाइम पे। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर गहराई इसकी है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा फर्स्ट जो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े थे। उसके बाद जोको तबाई जो जापान की है, फर्स्ट महिला है जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े थे। फिर बिछेंद्री पाल जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है, जिन्होंने 23 मई 1984 को क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ाई करी थी। आगे बात करें तो महाद्वीप विस्तृत भूभाग है। महाद्वीप जाने से पहले जान लेते हैं द्वीप किसको बोलते हैं। द्वीप वह स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, ठीक है, उसको द्वीप बोलते हैं। महाद्वीप वह विस्तृत भूभाग या विस्तृत बड़े भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरे हों, उसको ये विस्तृत स्थलखंड होते हैं, ठीक है। आगे बात करें प्रमुख महाद्वीप में तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूरे भूभाग का 1/3 भाग स्थान घेरता है, ठीक है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात करें पृथ्वी को मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था 4 भागों में अगर डिवाइड करें तो यह जो एशिया महाद्वीप है यह पूर्वी भूभाग में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। जो कर्क रेखा है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। इसको कुछ द्वीपों के बात कर छोड़ दें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जो यूरोप के जो यूरोप से यूराल पर्वत और यूराल नदी से ये अलग होता है। अगर बात करें तो एशिया और यूरोप दोनों सटे हुए महाद्वीप हैं। इसको अलग करने का काम यूराल पर्वत और यूराल नदी करती है, ठीक है। अगर बात करें एशिया और यूरोप को अगर सम्मिलित रूप से देखें तो इसका एक नाम यूरेशिया भी बोला जाता है। यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया बोला गया, क्योंकि यूरोप और एशिया जो है वो पूरे क्या बोलते हैं वो दोनों सम्मिलित हैं, स्थलखंड सटे हुए हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। आगे बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप सेकेंड लार्जेस्ट महाद्वीप है। यहाँ से तीनों प्रधान रेखाएं जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों इस महाद्वीप से अफ्रीका से गुजरती है, ठीक है। जो विषुवत रेखाएं जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा सहारा मरुस्थल से गुजरती है। जो विषुवत रेखा है वो कांगो बेसिन से होकर गुजरती है। और सबसे दक्षिण में जो साउथ अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र है वहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। आगे बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है। यह भारत के 3 गुना है, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल के 3 गुना बड़ा है सहारा मरुस्थल। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। कांगो नदी की बात करें तो कांगो नदी विषुवत रेखा को जो 0 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा को उसको 2 बार काटती है, ठीक है। और लिम्पोपो नदी की बात करें तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। इसमें एशिया में जो माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आगे बात करें तो उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह पानमा स्थल संधि द्वारा
दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। जो पानमा स्थल संधि, स्थल संधि क्या होता है? वह सक्रा भूमि जिससे दो बड़े विस्तृत भूभाग, जो बड़े महाद्वीप हैं, अलग होते हैं। जिसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक पतला स्थलखंड है, जो पानमा नहर के आसपास, पानमा नहर है, बनाए पानमा देश है, वहाँ पे पानमा स्थल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग होते हैं। ठीक है, यह तीन ओर से महासागर से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर। ठीक है, यह उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अभी मैंने बताया था, अगर इसको 4 भाग में डिवाइड करें पृथ्वी को, तो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, इसका ये जो उत्तरी अमेरिका है वो इस साइड में है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में। ठीक है, आगे बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो है वो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन विषुवत रेखा जो है इसके जो अमेजन बेसिन है वहाँ से गुजरती है, तो ये पूरी तरह से दक्षिण में नहीं है। इसके कुछ देश जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, लेकिन अधिकांश भाग जो है इसका वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ठीक है, अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है अमेजन बेसिन, जो दक्षिण अमेरिका से दक्षिण में बहती है। आगे देखें तो अंटार्कटिका, सॉरी, दक्षिण अमेरिका भी तीन ओर से 3 महासागर से घिरी हुई है, जो पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिण महासागर, ये 3 ओर से महासागरों से घिरी हुई है, ये भी और उत्तर अमेरिका भी। अंटार्कटिका की बात करें तो यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह पांचवा सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, यहाँ पे मानव निवास नहीं है। ठीक, लेकिन कुछ शोध केंद्र जो है, जो अन्य देशों के द्वारा वहाँ पे स्थापित किए गए, जो वहाँ पे है, जैसे भारत के द्वारा मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और भारती, ये 3 शोध केंद्र वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। अंटार्कटिका जो है वो चारों ओर से सिर्फ एक ही महासागर से घिरा हुआ है, दक्षिणी महासागर से यह चारों ओर से घिरा हुआ है। आगे देखें तो यूरोप जो है वह छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे? एशिया के पश्चिम में। यह एशिया से यूराल नदी और यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है। इसको सम्मिलित एशिया और यूरोप को बताया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, यह आर्कटिक विर्त जो है 66.5 डिग्री इसके मध्य से गुजरती है। आगे देखें ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से सागर से घिरा हुआ है। किससे? महासागर से, जिसके कारण इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह सबसे छोटा महाद्वीप है और इसका एक और नाम है ओसेनिया। ओसेनिया में बहुत सारे द्वीप आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अन्य द्वीप जो इसके आसपास है, न्यूजीलैंड है, पापुआ न्यू गिनी, सारे इसमें आते हैं। इसको सम्मिलित रूप से ओसेनिया कहते हैं। ठीक है, आपने देखा महाद्वीप के बारे में, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में आज हमने महाद्वीप के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जलमंडल और वायुमंडल दोनों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे वो हमारे साथ जुड़ सकें।